दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभ हानि के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप आज के इस क्लास को एंड तक देखते हैं ना तो आप लोग दोस्तों इस बात को लिख लीजिए, आज के बाद दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट का ये जो आपका टॉपिक है ना आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। देखिए आज की इस क्लास में दोस्तों लाभ हानि के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तो प्लीज दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या गलती करते हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है राहुल ने एक घड़ी 4,000 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो घड़ी कितने में खरीदा था। अब स्टूडेंट दोस्तों क्या करते हैं ना, 4,000 का 25% निकाल लेते हैं और इसमें से घटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से हम अगर 4,000 को काटे तो 1,000 आएगा, ठीक है ना। तो 4,000 का 25% हमारा 1,000 आ गया, ठीक है ना। और स्टूडेंट क्या करते हैं 4,000 रुपये में से दोस्तों 4,000 का 25% 1,000 घटा देते हैं और कहते हैं दोस्तों कि सर राहुल ने जो है ना घड़ी को 3,000 रुपये में खरीदा था। अब ये जो है आपका आंसर गलत है। अब आप कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसको हम शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं आपको जो है ना समझाने के लिए क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पर। देखिए राहुल ने एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदकर 4,000 रुपये में बेच देता है, तो वह कुल कितने का लाभ कमाता है, इस लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों लाभ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना लाभ फाइंड करने का, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो एसपी माइनस में सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो 4,000 रुपये में से दोस्तों 3200 रुपये आप घटा दीजिए, आपका जो है ना 800 रुपये लाभ हो जाएगा। अब इस लाभ को दोस्तों 800 रुपये जो हमारा लाभ आया है इसको आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो जो लाभ आया है ना उसको हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर में, और क्रय मूल्य हमारा 3200 है तो 3200 हम नीचे रखेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने दोस्तों परसेंटेज वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को जो है ना, फ्रैक्शन को दोस्तों प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसके अंश में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया ना, अब इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, नीचे 4 आ गया और ऊपर 100, क्योंकि एक भी तो है ना ये ऊपर 100। अब 4 से आप 100 को काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 25% आ गया। यहाँ पर 25% का लाभ हुआ है। अब चलिए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 25% का लाभ होता है दोस्तों 4,000 रुपये में बेचने पर। तो लाभ प्रतिशत जो है ना हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कोई भी वस्तु जो है ना वो अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में होती है, तो क्रय मूल्य जो है वो अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में है। अब इसमें दोस्तों 25% की वृद्धि हो गई है। तो देखिए कोई भी वस्तु अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में होती है, अब क्रय मूल्य पर जो है 25% का लाभ हुआ है ना, तो 125 हो जाएगा। देखिए अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ क्रय मूल्य में दोस्तों 25% की वृद्धि हुई है, क्योंकि क्रय कोई भी वस्तु जो है ना अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में होती है, तो क्रय मूल्य भी जो है अपने 100% की पूर्ण स्थिति में था पहले। अब 25% बढ़ने के बाद दोस्तों हमारा क्रय मूल्य जो है 125% हो गया, ठीक ना। इसको हम 125 लिख देंगे, 100 में 25% की वृद्धि हो गई, क्योंकि जो क्रय मूल्य था ना वो 100% की स्थिति में था, अब 25% लाभ हुआ तो यहाँ बढ़ गया। और देखिए अब ऊपर में हम 100 लिखेंगे, ठीक ना। जब भी मतलब लाभ में वृद्धि हो तो नीचे हम जमा कर देंगे, और अगर हानि हो तो घटा देंगे 100 में से, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों यहां पर जो है ना हानि होता ना तो हम क्या करते हैं, नीचे क्रय मूल्य में से मतलब 100 में से हम 25 घटा देते, तो यहाँ पर हमारा 75 होता। लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुआ है, तो कोई भी वस्तु अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में होता है, तो क्रय मूल्य अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में था, लेकिन 25% बढ़ गया, तो यहाँ पर 25 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अंश में हमें जो है 4,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम करेंगे 25 चौक 100, 25 पचे 125, ठीक है ना। 5 5 8 40, 8 और 2 जीरो। अब 800 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32। देखिए 3200 रुपये में खरीदा था। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे माने, आप मुझे प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा 3200 आया है, ठीक है ना,
और विक्रय मूल्य है जो हमारा 4000 है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 25% लाकर दिखाता हूँ। 25% अगर आ जाएगा इसका अंतर तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 4000 में से दोस्तों हम क्या करते हैं ना, 4000 में से हम 3200 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3200 हमारा क्रय मूल्य आया है। तो देखिए 800 हो जाएगा, 800 का लाभ हुआ है यहाँ पर। अब 800 को जो है ना हम प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। अगर 25% आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। तो देखिए लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो 800 ऊपर में रहेगा और क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा 3200। इसीलिए तो दोस्तों मैंने क्रय मूल्य में 25 प्लस किया था, नीचे में हर में प्लस किया था। 100 में मैंने 25 प्लस कर दिया था तो वो हमारा 125 हो गया था, क्योंकि नीचे क्रय मूल्य था और क्रय मूल्य अपना 100% की पूर्ण स्थिति में था, लेकिन 25% बढ़ने पर 125 हो गया था। ठीक है ना। अब देखिए इसका आप 800 जो है 3200 का कितने परसेंट होगा, ठीक है ना, 3200 का। तो अब इसका निकाल देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8, ऊपर में 100 हो गया, 8 चौक 32। अब 4 से आप 100 को कैंसिल कर दीजिए, 25% आ गया। ये प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति को एक वॉशिंग मशीन 1500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। उसने यह वॉशिंग मशीन कितने में खरीदा था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसने मशीन जो है ना वो ज़्यादा में खरीदा होगा 1500 रुपये से, ठीक है ना, ज़्यादा में खरीदा होगा, तभी तो दोस्तों वो कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो सेम वही ट्रिक है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप 100 ऊपर रखिए और देखिए 25% की हानि किस में हो रहा है? 25% की हानि यहाँ पर क्रय मूल्य में हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 में से 80 घटा, 100 में से हम 25 घटा देंगे। जैसे उसमें हमने प्लस कर दिया था 25, अब इसमें हम 100 में से 25 घटा देंगे, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 75 हो जाएगा और 1500 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 पचे 15, ऊपर 500 आ गया और 500 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 और 1 जीरो और 2 जीरो और लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये 2 जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 जीरो और लगा दीजिए, जो 500 के साथ में लगा हुआ था 2 जीरो, तो हमारा 2000 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन ज़्यादा में खरीदा था और उसने 1500 रुपये में बेचा, तो इसलिए उसका नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को दोस्तों हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हानि और लाभ जो होगा ना वो क्रय मूल्य में होगा। अब 25% की जो हानि हुई है वो क्रय मूल्य में हुई है। अब आप कहेंगे क्रय मूल्य में कैसी हुई है सर, हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए 2000 हमारा क्रय मूल्य निकला, ठीक है ना, ज़्यादा में खरीदा था, 1500 रुपये में बेच दिया, इसीलिए तो नुकसान हुआ। तो क्रय मूल्य पर हानि हुआ है, तो 2000 पर 25% की हानि हुई है। देखिए अब इसका मैं 25% निकाल लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 500 आएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 25 दूनी 50 और 1 जीरो ये लगा दीजिए, तो देखिए आपका आ गया ना 500। तो 2000 रुपये में खरीदा था और 1500 रुपये में बेचा था, तो यहाँ पर 500 का अंतर, मतलब कि 500 रुपये का नुकसान हुआ। और प्रतिशत में अगर आप 500 का निकालें तो 500 का कितने, 500 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर 25% आपका निकल जाएगा। 2000 का यहाँ पर हम करते हैं क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हम प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है ना। लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों ध्यान में रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया हमारा, और 2 से आप 25 को कैंसिल कर दीजिए, 25 आ जाएगा, आ गया ना। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ हुआ, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, 1500 रुपये, 1500 रुपये में दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा था उसको हम घटा देते हैं। तो देखिए 300 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ और हानि दोस्तों हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे हमारा क्रय मूल्य आएगा, ऊपर में हमारा लाभ या हानि आएगा, ठीक है ना। ये बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। इसका हम प्रतिशत में हमें बताना है कितने % का लाभ हुआ। तो देखिए ये फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को दोस्तों प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अब देखिए 300 है, 12 से भाग कर दीजिए 300 में। देखिए 3 एकम 3, ऊपर में 100 हो गया, 3 चौक 12। अब 100 में आप 4 से भाग कर दीजिए तो आपका 25% आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों सेम वही ट्रिक इसमें लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो उसने साइकिल को कितने में खरीदा था। देखिए यहाँ पर हमारा लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है और लाभ ऊपर आता है। तो इसमें ट्रिक हमारा क्या है, ऊपर आपको 100 रखना है और नीचे लाभ में लाभ हो या हानि हो, लाभ होगा तो 100 में आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो प्रतिशत यहाँ पर दे रखा होगा, और हानि होगा ना तो उसको घटा दीजिएगा। अब लाभ हुआ है यहाँ पर तो 100 में आप 25 प्लस कर दीजिए तो 125 हो जाएगा। अगर हानि होता तो 25 घटा देते तो 75 नीचे लिखते,
ठीक है ना, क्रय मूल्य में ही हमेशा नीचे में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रैक्स, देखिए अब यहाँ पर हम जो है 1500 को रखेंगे, ठीक है ना, इस 1500 को। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 पचे 125, 25 चौक 100, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ऊपर हमारा 300 आ गया। 300 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे माने कि 1200 हमारा सही आंसर है। तो देखिए लाभ प्रतिशत दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो 25% हमारा आया है ना, हमारा क्या आया है, देखिए यहाँ पर 25% का लाभ हुआ है ना, तो क्रय मूल्य हमें पता चल गया है। तो देखिए हम 25% जो है ना क्रय मूल्य का हम 25% निकाल कर और जोड़ देंगे ना, तो देखिए 1500 आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमारा गलत है, ठीक ना। तो देखिए 25% हम निकाल देते हैं और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। 25% हम निकालते हैं 1200 का, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पचे 60 के जीरो, 12 दूनी 24, 24 और यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा 30, 300 आ गया ना। 1200 का 25% 300। अब 300 को दोस्तों आप लोग 1200 में प्लस कर दीजिए तो आपका 1500 रुपये आ जाएगा, आ गया ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने जो है ना साइकिल को 1200 रुपये में खरीदा था और इस पर उसे 25% का लाभ हुआ, तो जब उसने बेचा ना तो उसे 1500 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है ना, तभी तो उसे 25% का लाभ हुआ इस तरीके से। ठीक ना, 300। अब 300 के आप 1200 में प्लस कर दीजिए, आपको 1500 आ जाएगा। देखिए सेम वही ट्रिक दोस्तों इसमें भी फॉलो करना है। एक व्यक्ति को एक वॉशिंग मशीन 1500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसने यह वॉशिंग मशीन कितने में खरीदा था। सिंपली हमेशा आप सभी जानते हैं लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य जो है ना अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में होती है। अब हानि हो जाएगा तो घटा देंगे, अब लाभ हो जाएगा तो उसमें प्लस कर देंगे। तो सिंपली ऊपर में हमें 100 लिखना है और 100 में से जो है 25 आपको घटा देना है, तो नीचे 75 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो अपनी 100% की पूर्ण स्थिति में थी, अब इसमें हानि हो गया तो घटा दिया हमने। अब यहाँ पर आप 1500 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 पचे 15, 5 और 2 जीरो लगा देंगे, 500। 500 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, यहाँ पर आपका 2000 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों शायद इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा करा दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वॉशिंग मशीन दोस्तों 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा था। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझे ना तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है ना वॉशिंग मशीन को दोस्तों ज़्यादा में खरीदा था, इसलिए उसने कम में बेचा, तभी तो उसे हानि हुआ। तो देखिए सिंपली ऊपर में हमें 100 रखना है और हानि की स्थिति में हमें घटा देना है। तो 20% की हानि होती है, तो 100 में से हम जो है 20 घटा देंगे, 80 और मल्टीप्लाई 2000 कर दीजिए, ठीक है ना, अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। 0 से 0 ये कट गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, 4 से इसको करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5 और 2 जीरो, ऊपर में 500 आ गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5। अब 500 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 2 जीरो, 2500 रुपये में उसने खरीदा था, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों सेम उसी ट्रिक से जो है ना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राहुल के वेतन में जब 20% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन जो है ना 2100 हो जाता है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए उसको जो वेतन मिल रहा था दोस्तों वो 100% की अपनी पूर्ण स्थिति में था, ठीक है ना। अब 20% की वृद्धि हो जाती है, तो देखिए जैसे हमने क्रय मूल्य में हमने प्लस किया था ना, तो वैसे ही इसमें करना है। 100 में आप 100% की पूर्ण स्थिति में था उसका पहले वाला इनकम, ठीक है ना, वेतन। अब 20% वृद्धि हो गई तो 120 कर देंगे, 100 में आप 20 प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से करना। ऊपर 100 ही रखना है और मल्टीप्लाई 2100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 21, ऊपर में 70 हो गया और 3 चौक 12, ठीक है ना। 4 से अगर आप 100 में भाग करेंगे तो आपका 25 आएगा, और 25 को दोस्तों आप 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। 0,5,7,1 1750, ठीक है ना। उसका पहले वाला वेतन जो है वो 1750 था।